प्रतिक्रिया दी है और इस बात को लेकर, इस नारे को लेकर एक बार फिर से वो काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब चलिए, चूंकि बात छत्तीसगढ़ की हो रही है तो राजनांदगांव से हमारे साथ में सहयोगी देवाशीष झा भी जुड़े हुए हैं, अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देवाशीष, मैं आपके पास में आना चाहूंगी, राजनांदगांव की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अभी लगातार जितने राउंड की यहाँ पर गिनती हो रही थी, राजनांदगांव अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट, खुद भूपेश बघेल यहाँ पर चुनावी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वही पीछे चल रहे हैं। आगे थे, लेकिन अब 12 राउंड 13 राउंड 13वां राउंड चल रहा है। 36,000 पे भूपेश बघेल अब पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल के बहुत बड़ा सेटबैक है। पहले वो विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, लगभग हार उनकी तय मानी जा रही है कि वो अगर 32,000 को, क्योंकि अब ज्यादा राउंड नहीं बचे हैं, तो हो सकता है अब ये चुनाव जीतना उनके लिए कुछ आश्चर्यजनक चीज ही होगी, तो वो चुनाव जीत सकते हैं वाला। चलिए, बिल्कुल, तो आप बने रहिएगा देवाशीष हमारे साथ में। अजय गंगवानी जी की ओर रुख करते हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। अजय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप, एक और जहां पर आश्चर्यजनक तरीके से यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस का, इंडिया गठबंधन का देश भर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या हुआ यहाँ पर, कहाँ पर चूक हो रही है देश के, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्हीं का साथ देती जनता नजर नहीं आ रही है, वो कुछ पीछे चल रहे हैं और वो एक बड़े वोटों के अंतर से। 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के हम जो आशा लेके बैठे थे, हमारे आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आ रहे, बात को मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु देखिए, सवेरे जो रुझान चले, भूपेश जी राजनांदगांव से आगे चले थे, अवासी लखमा जी बस्तर से आगे थे, ज्योत्सना महंत लगातार कोरबा से आगे चली थी, महासमुंद पे टक्कर की फाइट चली थी। अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी भी परिणाम बाकी है। अभी 7 से 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, अभी पिक्चर बाकी है, कुछ परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनाव है ये पूरे देश का चुनाव है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां 80 सीटें आती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का निर्धारण जो है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से होता है। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी कभी मछली पे, कभी मटन पे, कभी मुसलमान पे, कभी मंगलसूत्र पे, मुजरे पे, पाकिस्तान पे राजनीति करके प्रयास करते रहे, देश के आम चुनाव को धर्म के आधार पे, हिंदुत्व के आधार पे, श्री राम के मंदिर के आधार पर मोड़ने का जो प्रयास किया गया, वो भी तो विफल रहा। आज अयोध्या जैसे जहां राम मंदिर की स्थापना की गई, क्रेडिट लेने का प्रयास किया गया, उसी अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी पीछे। 6 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो लगातार बयानबाजी करती रही, उनके पीछे। जब शुरुआत में गिनती शुरू हुई तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 6,000 वोट से पीछे चल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा नकार दिया। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शिवसेना को तोड़ने का प्रयास, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास। आज 48 में से 32 सीटों पे लगातार कांग्रेस आगे चल रही है। हरियाणा में हमारी स्थिति बेहतर है, राजस्थान में हमारी स्थिति बेहतर है, पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहतर है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार से देश की आम जनता लगातार समर्थन दे रही है, ये कितने भी मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन जो चुनाव है वो 45 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड पे, बढ़ती आर्थिक असमानता पे, बढ़ती महंगाई पे, बढ़ती महिला सुरक्षा पे, शोषित और वंचित के अधिकार को हनन के प्रयास पे, ये देश की जनता ने दिखा दिया। और कहीं ना कहीं और कहना चाहूंगा, पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। आज अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने खुद कहा कि भैया मोदी जी लहर का जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है, कार्यकर्ताओं से कहा मेहनत करिए तब जीतेंगे। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का संगठन है वो स्पष्ट रूप से कहता रहा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता सकता, हिंदुत्व राजनीति करके सरकार नहीं बना सकते। जब इनका संगठन इस बात को स्वीकार कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमने आपसे समझने की कोशिश की है। आप बने रहिएगा अजय जी हमारे साथ में। अलग अलग राज्यवार जानकारी देने के लिए हमारे पास डेस्क से सहयोगी भी मौजूद हैं, जिनके माध्यम से हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों की क्या कुछ स्थिति है, ये सब हम आंकड़ों को उनके माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पद्मा के पास में मैं जानना चाहूंगी, मेरी सहयोगी है जो कि मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में बनी हुई है। पद्मा, क्या अपडेट मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर अभी आपके पास? जी बिल्कुल प्रीथा, इस बार जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन क्लीन स्वीप के मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में है। तो अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटों की अगर बात करें तो 29 की 29 सीटें जो है बीजेपी के खाते पे जाती हुई नजर आ रही है। अगर हॉट प्रोफाइल सीटों की बात करें जैसे कि छिंदवाड़ा की, तो विवेक बंटी साहू जो है 65,334 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी 2,89,818 वोटों से आगे हैं। अगर विदिशा की बात करें तो एक बार फिर जो है बीजेपी शिवराज सिंह
चौहान के कामकाज को जो है भरोसा जताते हुए विदिशा लोकसभा सीट से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। 5,30,865 वोटों से आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। चले बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी की एक बयार यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक तरफा लीड करती भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 29 के 29 सीटों पर एक तरफा लीड यहाँ पर बीजेपी की देखने को मिल रही है। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए भाजपा प्रवक्ता सचिन वर्मा जी हमारे साथ में बने हुए हैं। सचिन जी, क्या कहेंगे आप? तस्वीर जो लगभग साफ होती यहाँ पर नजर आ रही है, हालांकि नतीजे नहीं है ये, लेकिन जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं वो सारे रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं जैसे वो नकुलनाथ लीडर्स जो हैं ये पीछे चल रहे हैं और एक काफी बड़ा मार्जिन से ये लोग पीछे